बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज जो आपको खबर देनी है, खबर बहुत मज़े की है और आप एंजॉय भी करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी पहली दफ़ा नाकाम लौटे हैं। कहाँ से लौटे हैं ये आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा और उन्हें काली झंडी भी दिखाएगी, सुर्ख झंडी भी दिखाएगी और वाइट झंडी भी दिखाएगी। किसने दिखाई? चौधरी शुजात जो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं, उन्होंने आसिफ अली जरदारी को झंडी दिखा दी है। सुर्ख झंडी भी दिखाई, मैंने 3 झंडियाँ कही हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे दिखाई और क्यों दिखाई। हुआ ये नाज़रीन के जो आसिफ अली जरदारी हैं, ये अपने आप को खुद को 30 मार खान समझते हैं और हर कम का ये हरफ आखिर भी खुद को समझते हैं और हर फन मौला भी समझते हैं। ये कहते हैं कि जिसको मर्जी तबाह लें, इत्तेहाद बना लें, तोड़ दें, इमरान खान की हुकूमत गिरा दें, नवाज शरीफ की गिरा दें, जिसकी मर्जी गिरा दें, ये उनको फन आता है। तो हुआ ये कि नाज़रीन कल आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन के पास पहुंचे। वैसे तो उन्होंने कहा कि उनकी इजाज़त के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने कट्टा खोलने की कोशिश की। कोशिश ये की कि आइंदा जो इंतखाबी इत्तेहाद बनना है, अलायंस बनना है, सियासी अलायंस बनना है इंतखाबात के मौके पर, वो बनाने के लिए आसिफ अली जरदारी उनके पास पहुंचे और उन्हें दावत दी कि मुस्लिम लीग काफ जो है उनकी इत्तेहादी बने और आइंदा जो इंतखाबात होने हैं उनमें उनकी जो है एक अलायंस वो बना रहे हैं जिसमें कोई 12 से 13 जमातें जो है वो शामिल हो रही हैं। तो लिहाजा उन्हें वो दावत देते हैं कि वो इस सियासी अलायंस में शामिल हो जाए। आसिफ अली जरदारी जो है ये आगाज करना चाहते थे काफ लीग को अपने साथ मिलाकर। सिंध में भी उनके साथ इत्तेहाद चाहते थे और पंजाब में भी चाहते थे, KPK में भी चाहते थे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी एक बड़ा इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। तो चौधरी शुजात से आगाज बिस्मिल्लाह उन्होंने करनी थी, लेकिन चौधरी शुजात को जब उन्होंने दावत दी तो उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब, नया ज़माना शुरू हो चुका है, नई सोच पैदा करें, ये लड़ाइयाँ ख़त्म करें और एक दूसरे को नीचा दिखाना भी ख़त्म करें। लेकिन उन्होंने फ़िलहाल उन्हें कोरा जवाब दिया कि वो उनके किसी इत्तेहाद का, सियासी इत्तेहाद का, इंतखाबी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस नहीं बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि अब वो अकेले नहीं हैं। शुजात ने कहा कि वो अब अकेले नहीं हैं, वो अलाई हैं मुस्लिम लीग नून के और उनके कायद जो हैं मेरे बेटे नवाज शरीफ को कायद मान चुके हैं और उनसे वादा कर चुके हैं कि आइंदा इंतखाबी मैदान जब लगेगा तो वो उनके मशवरे से जाएंगे। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब, मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता, मेरी एक बड़ी शख्सियत मेरे साथ चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी अहम बात कि नवाज शरीफ से मशवरा करने के बाद ही उनको बता सकते हैं कि वो उनके इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन अब तक उनका कोरा जवाब है, वो नहीं बनेंगे। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि चौधरी शुजात हुसैन को पता चल चुका है कि आइंदा जो हुकूमत बननी है स्टैब्लिशमेंट की मर्जी से बननी है। कोई सियासी जमात इस काबिल नहीं है कि वो अकेले हुकूमत बना सके और सियासी इत्तेहाद बना सके। आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं कि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके गिर्द जमा हो जाए। यहाँ तक भी हमारे ज़राए का कहना है कि आसिफ अली जरदारी को जब चौधरी शुजात से जवाब हुआ, कोरा जवाब हुआ, झंडी दिखाई उन्होंने, तो उसके बाद वो PTI की तरफ भी देख रहे हैं और वो हर हाल में पंजाब चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी मरकज भी चाहते थे, वो उन्हें पता चल चुका है कि आइंदा इंतखाबात की सूरत में उनकी पार्टी जो है वो कहीं नज़र यानी कि इस काबिल नहीं होगी कि वो हुकूमत साजी अकेली कर सके। तो लिहाजा अगर पंजाब फतेह करने के लिए उनको PTI का सहारा लेना पड़ा और उनसे इत्तेहाद करना पड़ा पंजाब के अंदर, तो वो इससे ग्रेज नहीं करेंगे। अलबत्ता काफ लीग के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात, उन्होंने उन्हें झंडी लहरा दिया कि वो उनके इत्तेहाद का, किसी इत्तेहाद का फिलहाल जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे। नाज़रीन, ये थी मेरे पास एक खबर जो मैंने आपको बताई है कि आसिफ अली जरदारी को पहली नाकामी हुई है पंजाब में। काफ लीग को कायल नहीं कर सके, चौधरी शुजात को कायल नहीं कर सके कि वो जो इंतखाबी इत्तेहाद और अलायंस बनाने जा रहे हैं, पोलिटिकल अलायंस, जिसमें 14 के करीबन के साथ जमातें शामिल करने का उनका प्रोग्राम है, तो उसमें काफ लीग फिलहाल शामिल नहीं हुई और कोरा जवाब मिला है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त।